दिल्ली कृष्णा नगर से ब्रह्मा कुमारी दादी कमल मणि जी लिखती हैं कि हम कितनी सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो इस सुहावने संगम युग में सारे कल्प के 84वें जन्म में बचपन की 7 वर्ष की आयु में अर्थात 1937 में अलौकिक दिव्य जन्म लेते ही अलौकिक माँ बाप की पालना मिली। हम छोटे बच्चों के लिए शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप द्वारा रूहानी बोर्डिंग खोला जिसका नाम ओम निवास रखा। हमारा ईश्वरीय बचपन बहुत ही अलौकिक और दिव्य रहा। दिव्य जन्म लेते ही 1 सेकंड में लौकिक माँ बाप संबंधियों से बुद्धि का संबंध ऐसे टूट गया जैसे कि वह हमारे है ही नहीं। और आयु कितनी? 7 वर्ष। इस शरीर का जन्म तो उन्हों के द्वारा हुआ, परंतु हमारी आत्मा का कल्प पहले के संस्कार अनुसार अलौकिक माँ बाप व ईश्वरीय परिवार से सहज ही रूहानी संबंध जुट गया। पहली मुलाकात हमारी प्यारी माँ से ओम निवास में हुई। उस समय मम्मा का नाम मम्मा नहीं था, ओम राधे था। हम छोटे बच्चों को देख मम्मा बोली, अब तुम बच्चों को अपने घर के रंगीन वस्त्र नहीं पहनना है, सफेद वस्त्र पहनना है जिस वस्त्र में ओम की कढ़ाई की हुई थी। हमें बड़ी खुशी हुई कि मम्मा हमें ओम की ड्रेस पहना रही है। मम्मा बोली, यह ओम इस ड्रेस में क्यों बनाया है? क्योंकि हम ओम अर्थात एक आत्मा है, इसे स्मृति में रहना है। मम्मा ने हमको बाबा की मुरली से पॉइंट्स कैसे बनाए जाए यह सिखलाया, जिससे किसी भी आत्मा को सहज समझ में आ जाए। मम्मा ने हमें बहुत कॉपियाँ सिंधी भाषा में लिखवाई। बाद में भी उन कॉपियों से बहुत सेवा हुई। इस प्रकार और भी कई यज्ञ के स्थूल कार्य सिखलाती रही, जैसे खाना बनाना, कपड़े धुलाई करना, चप्पल सिलाई करना, कपड़े सिलाई करना आदि आदि। सभी स्थूल कार्यों में अनुभवी बनाया। करना न आते हुए भी मम्मा के सामने हाजी का पाठ पक्का किया, जिससे हर कार्य सहज हो गया। हम गुड़गांव सेवा केंद्र पर रहते थे। मम्मा ने मुझको कहा, मैं 2 दिन के लिए गुड़गांव सेवा केंद्र पर आऊंगी। यह बात सुनकर हमें खुशी तो हुई, लेकिन साथ साथ हमने मम्मा को कहा, मम्मा मैं तो छोटी हूँ, मुझे इतनी बड़ी तैयारी करना तो नहीं आएगा। तो मम्मा ने कहा, देखो कमल मणि तुम छोटी हो, परंतु छोटे होकर मम्मा को बुलाया। यह बात सुनकर सभी बहनें तो तुम्हारी प्रशंसा करेंगी, इसलिए तुम यह कार्य करने में ना नहीं करो। बड़ी दीदी मनमोहिनी जी तुमको मदद देंगी। ऐसे मम्मा ने हमें बड़ी हिम्मत दिलाई और गुड़गांव सेवा केंद्र पर 2 दिन मम्मा रही। बहुत बड़ा कार्य होते भी सहज हो गया। 2 दिन तक मम्मा ने खूब सेवा की। सवेरे का क्लास कराना, बाद में भाई बहनों से व्यक्तिगत रूप में मिलना आदि से हमें बड़ा अच्छा अनुभव हुआ कि मम्मा कैसे सर्विस करती हैं, हमको भी ऐसे ही करनी है। मम्मा को हमने कहा कि एक भाई जो कि जैन भाई था, उनकी कोई बात न मानी जाए तो वह बहुत असंतुष्ट होता है। तो मम्मा ने कहा कि देखो, जैसे कोई को प्यास लगे उसको पानी ना देकर 36 प्रकार का भोजन दो तो राजी होगा। इसलिए इस आत्मा के संस्कार को देख उसकी बात मानकर संतुष्ट करना है। फिर उस भाई के संस्कार को देखकर मम्मा ने उसका नाम रखा ओके। उस भाई को बहुत स्नेह हो गया। ओके नाम रखने से वो ओके हो गया, अर्थात परिवर्तन हो गया। मम्मा के बोल जैन भाई के लिए वरदान बन गए। इस प्रकार मम्मा वरदानी थी, त्रिकालदर्शी थी और विश्व की समस्त आत्माओं की भलाई करने वाली विश्व कल्याणी थी। सोनीपत से ब्रह्मा कुमारी जनक बहन जी लिखती है, मेरा लौकिक जन्म बटाला पंजाब में हुआ और लौकिक अलौकिक पालना श्री हर गोविंदपुर में हुई। श्री हर गोविंदपुर में मम्मा और बाबा दोनों आए हुए थे। प्रेम और स्नेह की मूर्ति मम्मा ने हम सबकी पालना माँ बनकर की। मम्मा हम कुमारियों को शेरनी शक्ति के टाइटल से पुकारती थी। मम्मा को कुमारियों से बड़ा प्यार था। पहली बार मम्मा जब श्रीहर गोविंदपुर में आई
तो 15-16 कुमारियां हम इकट्ठी निकली। तो मम्मा के अलौकिक शब्द इतने उत्साहवर्धक होते थे कि निर्बल आत्मा में शक्ति भर देते थे। मैं कुछ बीमार रहती थी तो मैंने कहा, मम्मा मैं तो बीमार रहती हूँ, मैं क्या सेवा करूंगी। मम्मा ने एकदम मुख पर अंगुली रखते हुए कहा, शेरनी शक्ति स्वरूप आत्मा ऐसे कमजोर संकल्प कभी नहीं करती। तुम्हारे साथ कौन है ये तुम भूल गई हो। तो मेरे अंदर शक्ति की लहर दौड़ गई और मैं भूल गई कि मैं बीमार हूँ। सेवा के क्षेत्र में आकर फिर कभी ऐसा संकल्प नहीं आया। दुर्गा स्वरूपा माँ को जब मैंने पहली बार देखा तो मैं एक टक देखती ही रह गई। मम्मा ने पूछा, बच्ची क्या देख रही हूँ। तो मैंने कहा, मम्मा आपको पहली बार देखते ही ऐसा लगा जैसे शेर पर सवार अष्टभुजाधारी दुर्गा रूप और अभी अभी साधारण रूप। यह क्या है, यह क्या जादू है। आपने इतनी जल्दी वस्त्र कैसे बदले। मम्मा ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यह तुम्हारी भावना है, तुम्हें दुर्गा माँ बहुत अच्छी लगती है ना। मैंने कहा, हाँ मम्मा। तो मम्मा ने कहा, तुमको दुर्गा का साक्षात्कार हुआ है। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि यही दुर्गा माँ है जिसको मैंने बहुत पूजा है। मनोहारी मीठी माँ का वरदानी हाथ आज भी हमारे सिर पर है। मम्मा शक्ति स्वरूपा थी और प्रेम स्नेह की मूर्ति थी। कभी भी जब मुझे कोई कमजोर संकल्प आता है तो माँ का निर्भय स्वरूप सामने आता है। मम्मा कभी भी विघ्नों से घबराती नहीं थी। मेरे इस 40 वर्ष के अलौकिक जीवन में कई प्रकार के विघ्न आए, लेकिन मम्मा के निर्भय और शक्ति स्वरूप ने मुझे निर्भय और विजयी बना दिया। मम्मा के सामने वायदे के रूप में मैंने एक गीत प्रस्तुत किया था जिसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। निकलेंगी हम शक्तियां युद्ध के मैदान में, होती चलेंगी पास हम निश्चय के इम्तिहान में। ज्ञान के जेवर पहनेंगे हम, योग का करे श्रृंगार भी, लेकिन कमर में बांधेंगे हम ज्ञान की कटारियां। निकलेंगी शक्तियां युद्ध के मैदान में, भारत की ज्योति जगाएंगे हम, ज्ञान का अमृत पिलाएंगे हम। आज भी मम्मा की शिक्षाएं, मम्मा की पालना बार बार याद आती है, परंतु यह प्रश्न उठता है कि मम्मा का वही चेहरा, वही रूप, वही शिक्षा फिर कब मिलेंगे। उत्तर मिलता है 5000 वर्ष के बाद। मन कहता है, अच्छा मम्मा मैं इंतजार करूंगी, मैं इंतजार जरूर करूंगी। ओम शांति।